नमस्कार दोस्तों, मैं पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को वो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न का यह क्वेश्चन है जो किसी भी 10th एग्ज़ाम जो 2024 में के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मेरे वीडियो को जितने भी छात्र छात्राएँ जो मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने अपने मोबाइल पर जरूर सर्च करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। घर बैठे आप आसानी से ऊंचाई और दूरी चैप्टर को आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर में दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, भूमि के एक बिंदु है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो भूमि का जो पाद बिंदु है यानी मीनार की जो जड़ है वहां से कितना मीटर है, 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। कह रहे कि मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यह देखना है कि ये भी एक मीनार है। ये भी क्या है, एक मीनार है। ठीक है, जो भूमि का जो बी बिंदु है, ठीक है, यहाँ से जो 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर यह मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस मीनार जो ये भी मीनार है, इसे क्या, इसकी मुझे ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। ऊंचाई मालूम नहीं है, इसको हम h मीटर मान लेंगे। ठीक है, और दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर है, तो 30 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब मालूम है h मीटर और इसका आधार जो BC है वह 30 मीटर मालूम है। ठीक है, तो ऊंचाई निकालना है। तो देखना है कि फिगर में हमको लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो लंब और आधार मालूम है तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो फिगर में जो चीज मुझे मालूम रहेगा उसी का हम फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है, तो फिगर में मुझे मालूम है ऊंचाई मालूम है और क्या मालूम है, आधार मालूम है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन भुजा है, AB, आधार कौन भुजा है, BC। तो हो जाएगा AB बटा कितना, BC। ठीक है, तो एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब का मान है AB का मान कितना दिया है, h मीटर है। ठीक है, तो h बटा BC का मान कितना है, 30 है। अब tan 30 का मान बैठा लेंगे। tan 30 बराबर कितना होता है, तो 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू h बटा कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी आरे तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो देख रहा है कि आरे तिरछा गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 30 में तो 30 इकाई 30, h से गुना करेंगे √3 में तो कितना आएगा, √3h। तो √3 गुने h बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम h को कॉमन ले लेंगे क्योंकि मान किसका निकालना है, ऊंचाई का। तो हम h कॉमन ले लेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा हो जाएगा √3। √3 से हम क्या करेंगे, 30 में भाग दे देंगे तो 10 दिया है 30 यानी 10√3 मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये भूमि से कितने मीटर ऊंचाई है? 60 मीटर की ऊंचाई है। साठ मीटर की ऊंचाई भूमि से। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से कहता है कि एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, डोरी के साथ जो है यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कर। जो डोरी की लंबाई है यह मुझे ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो इसको हम कितना मान लेंगे? x। कितना मानेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखना है कि समकोण त्रिभुज ABC में मुझे क्या मालूम है? तो मुझे लंब मालूम है। क्या मालूम है? लंब यानी ऊंचाई मालूम है। और AC जो कर्ण है, क्या है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण मालूम है। तो देखना है कि लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब मान दिया है AB बटा कर्ण है AC। ठीक है, साइन कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। AB का मान कितना है? 60 मीटर। ठीक है, बटा AC कितना है? x। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। √3 बटा 2 बराबर 60 बटा कितना होगा? x। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? आरे तिरछा गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे। ठीक है, तो 1 से गुना कर लेंगे √3 में, तो कितना होगा? √3 गुने x बराबर 60 दूना कितना होगा? 120। ठीक है, x को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटा कितना होगा? √3। अब 3 से √3 से भाग देना है 120 में, तो 40 किया कितना होगा? 120। 40 √3 हो जाएगा। कितना होगा? 40 √3। तो x बराबर हो जाएगा 40 √ कितना? 3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो जो डोरी की लंबाई हो कितना हो जाएगा? 40 √3 मीटर होगा। ओके।